हेलो, मेरा नाम ललित कुमार है। मैं 16 साल से लंदन में रहता हूँ। मेरा एक 8.5 साल का बेटा है जिसका नाम अर्नव कुमार है। जब वो 1.5 से 2 साल का था तो वो बोलता नहीं था। हमें बड़ी चिंता होती थी। उसकी वजह से हमने उसे डॉक्टर्स को रेफ़र कराया। डॉक्टर्स ने ये डायग्नोज किया कि उसको ऑटिज़म है, क्योंकि उसके अंदर टिपिकल ऑटिस्टिक ट्रेट्स थे। सिम्टम्स आते थे कि हाइपर एक्टिविटी थी, समझ नहीं आती थी उसे लैंग्वेज, वो बच्चों के साथ खेलता नहीं था, अकेला आइसोलेटेड रहता था, आई कांटेक्ट कभी नहीं करता था, और टिपिकल उसके सिम्टम्स थे जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोल दिया था लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, आप रेडी रहें अब टफ़ टाइम के लिए। तो मैंने, जब वो 2 साल का था तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कराया उसका 6 महीने का। 6 महीने का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने अपने बीवी और बच्चे को इंडिया भेजा ताकि वहाँ पे उसकी स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो 4-5 महीने। जब मेरा बेटा, उससे भी फ़र्क पड़ा, थोड़ा नहीं फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा, पर 3 साल का बच्चा था मेरा, वापस आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के रिलेशन और कॉन्टैक्ट से मैंने डॉक्टर कटारिया से बात करी, जो मोगा पंजाब के हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो उन्होंने हमें मेडिसिन दी। उस मेडिसिन को हमने रोज़ मॉर्निंग में मेडिसिन जो भी दी थी हम देते थे, और उसको 1.5-2 साल हमने ट्रीटमेंट चालू रखा। बट जब वो मैंने मेडिसिन दी तो मैंने नोट किया, जब मेरा बेटा लगभग 3.25-3.5 साल का था तो एटलीस्ट हमको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। उसके ब्रेन में जो ट्रिगर चाहिए था वो ट्रिगर हमको मिल गया। पर वो ट्रिगर हेल्प करा हमको, बट उसके साथ साथ मैंने खुद काफ़ी रिसर्च करी ऑटिज़म के ऊपर, प्लस साथ में हमने उसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको देते थे, स्पीच थेरेपी देते थे, और रेगुलर हमने ये चीज़ें उसकी कंटिन्यू करी जब तक वो 6-7 साल का था तब तक। बट इन सब का नतीजा ये निकला, उसको स्कूल में भी टीचर्स की वजह से भी यहाँ पे हेल्प मिलती थी 1-to-1। तो सारे जो फ़र्क पड़ा, सारी चीज़ों का जो कंपाउंड इफ़ेक्ट आया, डॉक्टर साहब की दवाइयों का, हमारी स्पीच थेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, स्कूल के अंदर जो एफर्ट्स किए गए, उसकी वजह से वो काफ़ी नॉर्मल हो गया। अभी वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है, वो नॉर्मल स्कूल में जाता है, नॉर्मल खाना खाता है, गेम खेलता है, दोस्त बनाता है, सब कुछ नॉर्मल है। क्लास में इवन फर्स्ट भी आता है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो मेरा मानना है कि जो डॉक्टर कटारिया ने जो हमको दवाई दी थी, उससे जो स्पार्क और जो इनिशिएट हुआ उसके दिमाग में, जो उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कटारिया अबाउट दैट। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जिसके भी बच्चों को ऑटिज़म है, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आप हताश ना हो, एफर्ट्स करें अपने बच्चे के साथ। टीवी देखना बंद कराएं, मोबाइल गेम्स खेलना बंद कराएं, उसको ऐसी कोई चीज़ ना दें कि जिससे कि वो आइसोलेट हो जाए। उसको बाहर निकालें, बाहर ले जाएं, साइकिल चलाएं, और उसको टाइम पे टाइम दें उसको अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।